इंडिया की बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो क्रिकेट में हो। आईपीएल आपने सुना होगा, उनका कितना बड़ा नाम है। तो जब इंडिया दूसरी कंट्रीज को खिलाएगा तब वो अवार्ड्स तो मिलेंगे ना उनको। फिर पैसे से अवार्ड मिलता है, सही बात सर। इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है मोदीज वार्म वेलकम इन भूटान, वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अच्छा जी, जाहिर सी बात है, भूटान हमारा पड़ोसी है और हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं। तो पीएम मोदी का वहाँ जाना एक अच्छा संदेश लेकर गया है और ये दिखाता है कि हम दोनों देशों के बीच में कितनी मजबूत दोस्ती है। तो आइए चलते हैं, पाकिस्तान की जनता क्या कहती है इस पर। समझौता। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें इकोनॉमी, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी सेक्टर्स होते हैं उसमें कौन ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है, वेल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान ज़्यादा आ गया ओवेसली, जाहिर सी बात है। उनकी करेंसी हमारे से ज़्यादा है, हालांकि वो हमारे बाद आज़ाद हुए हैं। फिर भी एक दिन का फर्क, एक दिन में भी एक दिन में पता नहीं क्या क्या कुछ बन जाता है। एक दिन में उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों, तुम सबको खुला चैलेंज है, साबित कर दो कि एक दिन बाद हम आजाद हुए और तुम आजाद हुए हो। यह साबित कर दो, तुम आजाद हुए हो और एक दिन पहले आजाद हुए हो। यह साबित कर दो। एक दिन पहले आजाद हुए थे तो यह बताओ कि तुम्हारे यहां कहा जाता है ना कि 27वीं रमजान को पाकिस्तान आजाद हुआ, सोकॉल्ड आजादी जो हुई। कोई पाकिस्तानी मुझे सर्च करके बता दे 27वीं रमजान 1947 में किस तारीख को थी। आपका झूठ उसी वक्त आप खुद ही पकड़ लेंगे। वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। और आप हमसे एक दिन पहले आजाद हुए थे। सो कॉल्ड आजादी किसके गुलाम थे, पहले ये बताइए। और एक दिन पहले वाला, तो आपके यहां पहले 1-2 साल क्यों मनाया गया इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही क्यों मनाया गया आपके यहां, जब आप लोग एक दिन पहले आजाद हो गए थे? तो और कोई पाकिस्तानी साबित कर दे कि इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ पाकिस्तान 1947 दिखा दे कोई दस्तावेज। हमारे पास है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसमें लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में 2 डोमिनियंस बनाए जाते हैं। एक तो भारत ही रहेगा, दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। तो सर, आप क्रिएट किए गए, आप आजाद नहीं हुए, आप पैदा हुए, बने। और आप 15 अगस्त 1947 को ही बने, जिस दिन हम आजाद हुए थे अंग्रेजों से, भारत आजाद हुआ था। तो हर पाकिस्तानी, गैरत है, शर्म है, इंक्लूडिंग यूट्यूबर्स जो हामी भर देते हैं, हाँ, साबित कर दीजिए आप लोग कि आप लोग 14 अगस्त को आजाद हुए और आजाद हुए। जो कहेंगे वो मान लूंगा। उन्होंने अपनी करेंसी कहां से कहां पहुंचा दिया और हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी हम लोगों के सामने है। हम लोग मतलब सारा दिन क्या करते हैं, सारा पूरा साल क्या करते हैं, हम लोगों के सामने है। हम लोग बैचलर करके मतलब फाइनल सेमेस्टर तीनों बैच फेलो हैं और हम लोगों को ये नहीं अभी तक फाइनल हो रहा कि हम लोगों ने कौन सी कंट्री में जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा मेन यही है कि हमारे पे लीडर नहीं अच्छे और हमें मतलब उस तरह के लीडर नहीं मिले जिस तरह के हमें लीडर मिलने चाहिए। एक प्लेटफॉर्म्स नहीं है, एजुकेशन है बट वो भी एजुकेशन मियारी एजुकेशन नहीं है, रट्टा सिस्टम। इसमें ना ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एमपी एमएनएज हैं, वो फंड वगैरह लेते हैं, वो उधर ही लोगों में बांट देते हैं। ना उन्होंने अपने इलाकों की एजुकेशन को बेहतर करना है, ठीक है। अगर ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जाएंगे, ना उनका वो आगे फ्यूचर बनेगा, ना यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क का इस टाइम, हिंदुस्तान का, इंडिया का पीएम कौन है? इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है। आज की एक बड़ी खबर आती है, भूटान जिसने सिविलियन अवार्ड दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी को। मोदी विजिट पे उनको बुलाया गया, उनको विजिट करवाया गया और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और मोदी एक वाहिद वो इंडिया का पीएम है जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं। क्या वजूहत है कि जो वैल्यू मिल रही है, जो एक प्रायोरिटी मिल रही है, वो सिर्फ एक मोदी को मिल रही है? और आपको यह भी बता दूं, जो पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें 6 से 7 मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। उन देशों में फिलिस्तीन भी है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, इजिप्ट भी है। समझे? नहीं समझेंगे आप लोग।
आपको पता है आजकल सारे लोग यही सोचते हैं कि पैसा सब कुछ होता है। इंडिया की बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो क्रिकेट में हो, आईपीएल आपने सुना होगा, उनका कितना बड़ा नाम है। वो इतना रेवेन्यू कमाते हैं उससे कि वो अपने मुल्क को भी खिलाते हैं और बाकी इर्द गिर्द की कंट्रीज़ को भी खिलाते हैं। आईसीसी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसको तकरीबन आधे से ज़्यादा फंडिंग इंडिया करता है। तो जब इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को खिलाएगा तब वो अवार्ड्स तो मिलेंगे ना उनको। फिर जैसे आप अंबानी को देख लें, हालांकि उसके पास क्या है, उसने कहा है कि मेरे बेटे की प्री पैसे से अवार्ड मिलता है, सही बात सर। इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। मिसकंसेप्शन जो आपका है ना, इसको दूर कर लीजिए कि भारत के पास पैसे हैं। अरे पैसे तो अमेरिका के पास भी हैं, पैसे तो ब्रिटेन के पास भी हैं, पैसे तो कोरिया के पास भी हैं। उन लोगों को क्यों अवार्ड नहीं दे रहे हैं? भारत की इकॉनमी तो उनसे बहुत नीचे है ना भाई, अमेरिका से, चाइना से, इन लोगों से, ब्रिटेन से अभी हम थोड़ा ऊपर हुए हैं, जर्मनी से। प्री वेडिंग पे उसके पास क्या है भाई, क्या कह रहे हो? उसके पास जितना है पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर तो कह रहा हूँ कि क्या है आपके सामने है कि वो उसका वाइट मनी है, उसकी वाइट मनी है सारी, ब्लैक मनी में नहीं। उसने अपने बेटे की शादी पे कहा है कि मेरी 0.01% प्री वेडिंग पे मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सोचें मतलब अगर वो इतना ज़्यादा उनके मतलब पीएम प्राइम मिनिस्टर्स के पास इतने पैसे नहीं है जितने उसके पास हैं, ठीक है, हर चीज़ है। भाई उनको उठाया भी नहीं जाता, उनको पकड़ा भी नहीं जाता, उनके पास पैसा हो, उनके पास वाइट मनी है, वो उनके पास अपने सारे वाइट मनी की हर चीज़ मौजूद है। वो कहते हैं भाई जब मर्जी FBR भेजो, जिसको मर्जी भेजो, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है विद एविडेंस। दिस इज द रियल प्राइम मिनिस्टर। क्या समझते हो कि भाई हमारे यहाँ पर कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया? हम तो सालों साल सदियों और अपनी जवानियाँ लगा देते अपने पीएम से मिलने के लिए। वो को इस तरह का। मैडम आपके देश को बने हुए सदी नहीं हुई यार, आप सदियों बात ऐसे ही कुछ भी बोल देती हैं। बताइए अनम, ऐसे कैसे चलेगा? आपके देश को बने हुए एक सदी पता होती है कितनी होती है? 100 ईयर्स। 76 ईयर्स हुए हैं आपको बने हुए, आप कहती हैं सदियां लग जाती। प्राइम मिनिस्टर हमारे आता भी है तो उसको ये दबा दिया जाता है। लेकिन ये है कि एक गरीब बंदे को जो है ना आवाज़ उठानी आनी चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, ग्रास रूट लेवल पे काम करने का। आप कह रही थी अभी के ग्राउंड्स वगैरह, मतलब ये उनके प्लेयर जितने ज़्यादा हैं और हमारे इतने ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फुटबॉल के आप मुझे बता दें कि कितने ग्राउंड्स हैं। क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं, जिस वजह से क्रिकेट में कामयाब है, वो भी कुछ इतने खास नहीं है कामयाब। ICC के इवेंट्स में जाते हैं तो उधर ये इनकी धोती खुल जाती है जगह पे। ना मोहम्मद शामी के नाम पे भी उन्होंने एक स्टेडियम बनवा दिया कि भाई ये लो, तुम्हारे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, तुम इधर बच्चों को जो कि नहीं खेल सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी खिलाओ और उनको भी सिखाओ। इससे इंडिया का यूपी के अंदर स्टेडियम मौजूद नहीं है। अनम, आपको रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूपी में स्टेडियम नहीं है, देश का सबसे बड़ा राज्य, और उसमें स्टेडियम नहीं है। अरे यूपी वालों, मैडम को बताओ जरा कौन कौन से स्टेडियम है। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे तो पता है, मैं नहीं बताऊंगा। मैडम को आप लोग बताएं कमेंट करके कि यूपी में स्टेडियम नहीं है। अरे कानपुर वालों, लखनऊ वालों, तुम तो कमेंट करके जरूरी बता देना भाई। इंडिया का नाम बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री तो वो है जो रमजान में मतलब हर चीज़ मतलब 10% की 100/10% कर देती है, और आउट ऑफ कंट्री वो है जो नॉन मुस्लिम है, हर चीज़ उन्होंने कुरान से देखी है, और वो लोग मतलब 50% कर देते हैं कि यार तुम लोग मुसलमान हो, तुम लोग हमारी कंट्री में रह रहे हो, तुम लोगों की ये बहुत मेहरबानी है कि तुम लोग हमारी कंट्री में रह रहे हो। अब हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब। इतनी बड़ी गलतफहमी मत पालो सर कि हर चीज उन्होंने कुरान से हर चीज देखी है। क्या बात कर रहे हो यार? आपकी किताब सबसे नई है, 1400 साल पहले आई है। आपके आने के 1000 साल पहले से बाइबल मौजूद है, उसके पहले की किताबें मौजूद हैं, उसके पहले हमारी किताबें मौजूद हैं। कुछ तो लॉजिकल बात बोलो सर, जिनमें सच्चाई हो, एविडेंस हो जिनके। आउट ऑफ कंट्री ले जाते हैं। हमारी एक पूरा सोसाइटी है जो पूरा ईयर काम करती है। अभी हम लोगों के 5 जगह पे दस्तरखान लगे हुए हैं, ये लाहौर में, ठीक है, गार्डन टाउन, लिहारी, कराची,
इधर ई लाइब्रेरी, आर्ची ग्राउंड, मॉडल टाउन और शौकत खानम में। हम दुनिया में देखें तो इस टाइम जो नाम है वो हमारा कोई हंड्रेड्स की लिस्ट से भी नीचे चला गया है कि बस जाओ, अब कोई नहीं मिलना तुम लोगों को, ना कर्जा ना एड ना कुछ और। अब हमारे मुस्लिम ममालिक भी हमसे मुंह फेर चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी सूरत हाल को देखते हुए अनापरस्ती का साइड पर रख के हमें अपने पड़ोसियों के साथ लेन देन, तजारत और अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए? करोड़ों की तजारत अभी बाहर देखें तो हमारे उधर पड़ी हुई हैं, डॉलर्स नहीं हैं। तैयब उर्दुगान ने क्या किया था आपके सामने है, टर्की इंडिया से सिर्फ और सिर्फ एक मसले की वजह से, एक ना या जो भी मसला समझ लो, एक मसले की वजह से इंडिया के बॉर्डर को ताला लगा के वहाँ दुबई से मंगवाया जा रहा है। भाई ये ना है तो ना मंगवाओ ना। तो जाहिर सी बात है, वही तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मतलब हम लोगों की डॉलर, तैयब उर्दुगान ने एक आवाज़ दी थी कि यार पूरे टर्की में जितने भी डॉलर ना सारे अपने अपने घरों से बाहर ला के रख दो। तो किसी ने भी डॉलर अपने पास नहीं रखा। यहाँ पे पता चल जाए यार डॉलर 3 रुपये महंगा हो रहा है, यार बाटी यार मैं फ़ोन करूँगा, यार बाटी कितने डॉलर पे मनु दे दे, यार ऐसा कितने डॉलर है मुझे दे दे। यानी कि इन सब लोगों से डॉलर इकट्ठे करके मैं कहूँगा यार कल महंगा हो रहा है, कल डबल रेट पे बेचूंगा। हम लोगों की मेंटालिटी ये बन गई है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ज़हीरा अंदोज़ी गुनाह है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से इस टाइम दौड़ और बस दौड़ जो है वो सारी कंट्रीज़ की इंडिया तक है, रशिया हो जाए वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया दे रहा है। अगर हम बात करें अमेरिका वगैरह की, तो भी क्या लगता है कि जिस तरह से उनका एक सिक्का और उनकी एक मतलब हम कुछ भी कहें कि भाई वो जो दुनिया के अंदर राज हो रहा है, क्या इससे फ्यूचर इंडिया का ब्राइट और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए उनके साथ? होने चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन उन लोगों का फ्यूचर तो ब्राइट होता जाएगा। हम लोग तो फिर भी मतलब कायदे आज़म ने हमने गुलामी से बाहर निकाला, लेकिन हम फिर भी उसी गुलामी की दौर में चल रहे हैं। गुलामी से ऐसे फेंक के तो खुद चले गए ना, लेकिन खा के दिखे कैसे रहना। देखें उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई, वो टॉपिक बताए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि यार मैं 14 कवानीन छोड़ के जा रहा हूँ, 14 निकाह छोड़ के जा रहा हूँ, इनमें तरमीम करनी हुई तो कर लेना भाई, नहीं करनी हुई तो इसी को लेकर चलते रहना। को भी नहीं माना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम लोग किसी एक को भी फॉलो करते ना, किसी एक को भी फॉलो करते तो हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हमारा ये प्रॉपर यानी कि सियासत का निज़ाम बिल्कुल ठीक होता। हम लोग कहते हैं यार अगर इसकी टांग खींच के मैं ऊपर आ रहा हूँ ना तो मैं आ जाऊँ, लेकिन एजुकेशन में ये नहीं होना चाहिए। इंडिया से यही है कि इनको चाहिए कि अपने थोड़ा मेंट करें अपने जो भी इनके जज्बात हैं, इनकी पेट्रोलशिप है इनके अंदर, उसको ये थोड़ा कम करें और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। क्योंकि आप यही है, कोई आगे कोई बंदा अपनी फील्ड में आगे रन कर रहा है, आप उसको देख के मोटिवेशन आपको आती है। जब तक आप अगले से हेट करते रहेंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अंकल आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है जी। करते क्या हैं? हम रक्षा चलाते हैं जी। अच्छा। रक्षा चलाते हैं, जिस गाड़ी पे पास जाते हैं ट्रक के पास, वो कहते हैं आपका जी कोई खाता नहीं है जी। शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, आपका कोई आया नहीं अभी तक। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मियाँ मरियम नवाज कहती है घर घर पहुँचेगा, घर घर में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बाहर नहीं आके मिल रहा तो घर क्या पहुँचेगा? घर क्या पहुँचेगा, गाड़ी के पास जाते हैं वो कहते हैं आपका आया ही नहीं है, किधर जाएँ फिर? अगर शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं चलो 650 रुपये का तोड़ा ले लें, वो कहते हैं आपको भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, किधर से मिलेगा? सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। ये सब ड्रामा किया जा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये कि हम नून लीग के हैं, बस वोट ले लिया उन्होंने हमसे, अवार्ड ले लिया उन्होंने हमसे, नवाज शरीफ को वोट डाले, वो हमने दे दिया। बाकी ना हमें कोई राशन, ना कोई, खुद मैं बेवा हूँ, खुद मैंने खुद कहा था ये अपनी मर्जी से दिया। नहीं, उन्होंने कहते हैं हमें वोट डाले, ये कहते हैं हमें वोट डाले ना हमारी ना गैस आती, ना बिजली आती, ना हमें खाने को तरीके से कुछ मिलता है। 4 बच्चे, खुद मेहनत करके बच्चे कमाती हूँ मैं अपने। 600 रुपये का तोड़ा भी नहीं मिल रहा, भी चलो पैसे दे के ले ले। यहाँ पर आपने देखा है कि इससे पहले मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ किए, उसके अंदर भी लोगों ने बताया कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर हमें थैला आटे का नहीं मिलता। क्यों? ना फ्री मिल रहा है, जो बेनज़ीर कह रही है घर घर पहुँचेगा वो भी नहीं मिल रहा। ना बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं, ना आटा मिलता है, ना राशन दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। क्या मिल रहा है? आज ये 11वां रोज़ा हो गया है, क्या मिल रहा है हमें? कुछ भी। जी, आप तो माशाल्लाह से बुजुर्ग हैं, आपने उम्र भी गुजारी है, मुझे बताइएगा पाकिस्तान में जैसे हालात हुए हैं, हमारे पड़ोसियों के हालात, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, हिंदुस्तान के ऐसे हालात हैं? उनसे बदतर ये है, बदतर हमारे हालात हो गए हैं। नहीं तो हम तो बड़े टफ जा रहे थे। वहाँ पे तो मुसलमान हम कहते हैं बड़े बुरे हालात में हैं। क्या आपको लगता है बड़े बुरे हालात में वहाँ के मुसलमान? भाई उससे बदतर हमारे हालात हो गए हैं। देखो ना, हम पैसे लेके फिर रहे हैं, पैसों से भी 650 रुपये का तोड़ा मिल रहा। वो ऐसे ही मरियम नवाज तमाशा देखा आपने यहाँ पर कि किस तरह से गरीब जो हैं वो रो रहे हैं कि भाई हमें रोटी मिलती नहीं है, बेवा हैं, ये 4 बच्चे हैं, आटा नहीं मिल रहा। आटा
नहीं मिल रहा, पैसों से भी नहीं मिल रहा, वैसे भी नहीं मिल रहा। और यहाँ पर ये एक नहीं है, यहाँ से बहुत से पहले लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पर आटा सिर्फ एक ड्रामा बनाया हुआ है, आटा नहीं मिल रहा, रिक्शा ये चला रहे हैं और किस तरह से गुजारा होगा। गैस कितनी 320 रुपये दे रहे हैं जी, 3 किलो गैस 990 रुपये की गैस दे रहे हैं, ना गैस पे कंट्रोल है। अभी तो यूनिट भी महंगा होने वाला है। देखो क्या करें, कितने बिल भेज दिए बिजली के, कहाँ से हम दें? हम अपने बच्चे पालें कि हम गैस के बिल दें इनको? फिर होने लगा यूनिट फिर बढ़ा दिए, हम किधर बच्चे लेके गरीब लोग तो बेचारे की बिलों के पीछे उम्रा पे जाके हम खुदकुशी करेंगे, जाती उम्र इनके घर पे जाके कि ये हम पढ़े हैं भाई, को तो बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। 10,500 रुपया कब्रिस्तान वाले ले रहे हैं। मरियम नवाज चलो कब्रिस्तान की पर्ची के तो पैसे दे देगी 10,500 रुपया, वो भी नहीं, मेरा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो चिले खाएं तो खाएंगे हमें। आपका नाम? बड़ा अफसोस हो रहा है गरीबों की हालत। और कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो कहते हैं नहीं कहाँ गरीबी है, कुछ नहीं हो रहा, सबको खाना मिल रहा है, सबको रोटी मिल रही है। अरे निकलो अपने घरों से बाहर, तब देखो क्या हो रहा है। ये बेचारा बेवा महिला, 4 बच्चों की माँ, ये बुजुर्ग बेचारा, ये लोग नहीं आते क्या आपके यहाँ जनसंख्या में, आबादी में? इन जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और आप लोग कहते हैं कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम हुमा, करती क्या हो? BS मैथ। BS मैथ्स कर रही हो। अच्छा हुमा, सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें तो एजुकेशन को कहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन एजुकेशन अपने कंट्री के लोगों को दी जा रही है, वो पाकिस्तान है या वो साथ पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है? नो, एजुकेशन तो पाकिस्तान में ही है, पड़ोसी मुल्क में तो बस कमाई करने जाते हैं। सीरियसली? यस। सीरियसली? हाँ। आपको पता है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है। बोलना तो आता नहीं उनको, ऐसा कभी बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो हमसे बात करेंगे तो उनको इतना बोलना नहीं आएगा हमारे आगे। हमसे वो 10 गुना ज़्यादा बेहतरीन बोलते हैं। नहीं, हमारे पाकिस्तान भी बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं, मगर मैं बता रही हूँ कि पूरा एक एनालिसिस करो ना तो वो 10 गुना ज़्यादा हमसे जो है बेहतरीन है। कि उनकी फिर आबादी भी तो ज़्यादा ना, देखिए मुल्क भी तो थोड़ा बड़ा ना, तो मुल्क में से देखो ना कितने ज़्यादा हीरे निकल रहे हैं। दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर रखता है वो इंडियन रखता है, गूगल का। मैडम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम बोलने में कम और करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बक 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 करते रहेंगे तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। एक शब्द बोलो लेकिन उस शब्द की वेटेज होनी चाहिए कि वो शब्द सुन के लगे कि हाँ यार बंदे ने कुछ बोला है, वरना आपकी तरह बक बक करते रहेंगे। भारत नहीं, उनको तो बोलना भी नहीं आता। भारत नहीं, उनसे तो बेहतर हमारी एजुकेशन है, हमारा सिस्टम है। अरे मैडम अगर है तो रिजल्ट में दिखता क्यों नहीं? आपका पाकिस्तान फिसड्डी क्यों बनता जा रहा है? आपके पाकिस्तान के लोगों की इज्जत क्यों खराब होती जा रही है? आपके पाकिस्तान के लोगों को जाहिल क्यों कहा जाता है, अनपढ़ क्यों कहा जाता है? बड़ी एमएनसीज में पाकिस्तानी कहां हैं? गूगल इंडियन चला रहा है, IBM इंडियन चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंडियन चला रहा है, यूट्यूब इंडियन चला रहा है, ट्विटर इंडियन चला रहा है, और भी कितनी सारी लिस्ट है, मैं लिस्ट दिखा दूंगा। इतने सारे लोग इंडियन चला रहे हैं। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? उनके पास तो अच्छा बोलते भी हैं भाई, उनको तो बोलने भी आता है। इंडियंस को कहां आता है? पढ़ने में भी आप लोग अच्छे हैं, तो घास काहे काट रहे हैं? अच्छा आपके यहां घास काटने को पढ़ाई कहते हैं? ओ तब हो सकता है, हाँ तब आप अच्छे हैं पढ़ने में, गुड। माइक्रोसॉफ्ट का, फिर इवन के यूट्यूब का, फिर IMF का प्रेसिडेंट सब इंडियन है। पाकिस्तान है ना इमरान खान, जेल में है लेकिन है तो सही है ना। अभी आपको पता है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का PM कौन है? हिंदुस्तान का मोदी। भूटान के अंदर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। क्या वजूहत है कि दुनिया में बड़े बड़े ममालिक जो हैं उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं? वाई? पैसे देता होगा लोगों को। मतलब उसमें कोई क्वालिटी नहीं है? कुछ भी नहीं है। वैसे इस टाइम इंडिया की मौशियत क्या है? कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो? इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन से नंबर पे आती है? आई थिंक 10वें पे, दूसरे 5वें नंबर पे है। अच्छा 5वें नंबर। पाकिस्तान पहले पे। आप कौन से, मुझे बता दो कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ी हो कसम से? अलिफ से। यह है पाकिस्तान की एजुकेशन। खुल गई ना पोल?
अभी यही मैडम, मैंने कहा ना, पाकिस्तानी अपने आप को एक्सपोज करने में माहिर होते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला है, और खुद को ही बेवकूफ साबित करा देंगे। ये बेचारी बच्ची भी यही इसने किया। नहीं, हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, नहीं पाकिस्तानियों को बोलना बहुत अच्छा था, भारतीय तो बोलते भी नहीं है, इनको ठीक से बोलना नहीं आ रहा। इनको 10 पढ़े लिखे लोगों के बीच में खड़ा कर दूं मैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, जबान से आवाज नहीं निकलेगी मैडम की। देख लिया मैंने। और ये पढ़ाई कर रही हैं, इनको पता नहीं है कुछ भी, जीरो नॉलेज। नहीं जी, पाकिस्तान में तो टैलेंट बहुत है, ये टैलेंट है। तो मैं भी नहीं पता। हम मजाक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमें पता ही नहीं है। पाकिस्तान का नंबर बताओ मुझे, पाकिस्तान का रैंक बताओ। पाकिस्तान कौन से नंबर पे है इकोनॉमी में? मुझे लगता है 0 पे होगा। देखिए, उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को एक साइड पर रखें, इंडिया को देखा जाए तो उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। यही है कि उनकी आवाम अपने जो है ना प्राइम मिनिस्टर पे जो है ना वो भरोसा करती है, वो पीएम पे भरोसा करती है, तो वो इनकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनकी गवर्नमेंट हो गई, या फिर वो जो भी उनके जितने भी अदारे उनके साथ अटैच हैं, सब उन्हें जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इंडिया जो है ना चांद पे पहुंच गया। हम लोग जो है ना आटे, हमारी माएँ बहनें जो आटे की लाइनों के पीछे लगी हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना अभी आवाम क्या कर रही है, बिजली के बिल हम लोग जमा करवा रहे हैं, घरों के किराए दे रहे हैं, गैस के बिल जमा करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप खुद बताएं, अपनी ज़ात पे कुछ खर्च कर रहे हैं हम लोग कुछ भी खर्च नहीं करते। हमारे बच्चे हैं, सबसे मेन इशू है ऐसी कंडीशन इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी देखा जाए ना कि उनका पीएम जो है ना उनमें गुर्बत नहीं है। वो एक प्लान बनाते हैं, वो उस प्लान के मुताबिक चलते हैं। हमारा प्लान बनता है बाद में है, तोड़ने वाले जो है ना पहले आ जाते हैं। आपका? मेरा नाम देखिए, नहीं, आपका ये कहना ठीक नहीं है कि यहाँ पे गुर्बत नहीं है। यहाँ पे गरीबी है, बिल्कुल है, और गरीबी हमेशा रहेगी। और सिर्फ भारत में ही नहीं रहेगी, वो पाकिस्तान में भी रहेगी, वो अमेरिका में भी रहेगी। वो इसलिए रहेगी कि अगर लोग काम करना नहीं चाहेंगे, आप उनको करोड़ों रुपए दे दो, वो 5 साल में खत्म कर देंगे, 6ठे साल से वो फिर से गरीब हो जाएंगे। हां, भारत ये कोशिश कर रहा है और भारत के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो गरीब ना रहे। बड़ा मशहूर कोट है, मैं पिछले भी किसी वीडियो में कह चुका हूं, गरीब पैदा होना गलती नहीं है, गरीब मरना गलती है। तो गरीब मरे नहीं आप, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो पाकिस्तानी नहीं करते, वो इंडियंस करते हैं। हम इंडियंस जानते हैं कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कितनी है। एक रिक्शा चलाने वाला भी जानता है कि उसको अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन देनी है। क्यों? वो जानता है कि मैं नहीं पढ़ पाया, मैं आज रिक्शा चला रहा हूं, लेकिन मेरा बेटा पढ़ेगा तो वो रिक्शा नहीं चलाएगा, तो कुछ बनकर दिखाएगा पढ़ाई से। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं भारत में, एग्जाम्पल हैं। रिक्शे वाला का बेटा आईएएस बना है, आईपीएस बना है। टैलेंट इसे कहते हैं, मेहनत इसे कहते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं है तब आप रिजल्ट हासिल करके दिखाते हो। यह है रियल टैलेंट। वो पाकिस्तानियों वाला टैलेंट नहीं है। टैलेंट बहुत है हमारे अंदर, जज्बा बहुत है हमारे अंदर, बहुत ये है वो है, पता नहीं क्या है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। क़य्यूम सफदर है। करते क्या हो? मैं बीएस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ जीसीयू से। बिल्कुल सही। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें इस टाइम, आज की बड़ी खबर आती है भूटान के अंदर पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, और वो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको सारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं पूरी दुनिया में। क्या लगता है कि भाई उस बंदे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है? बड़े बड़े ममालिक उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, इवन के फ़लस्तीन के अंदर से भी उसको अवार्ड मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसकी क्वालिटी यही है कि उसने अपने मुल्क को एक खुददार मुल्क बनाया, अपने मुल्क को एक खुददार कौम बनाया, और अपने इंडिया की एक तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगा है, इसीलिए दुनिया उसकी इज्जत करने लगी है। हम देखें ना तो हम ये क्लेम करते हैं कि भाई वो हिंदू मुस्लिम करता है। मोदी जो है वो हिंदू मुस्लिम के तफरके में उसने अपने आप को, अपने कौम को, मतलब हिंदुत्व को डेवलप किया है। क्या आपको लगता है कि ये रियलिटी, अगर ऐसी रियलिटी है तो भाई वहाँ से सारे मुसलमान क्यों नहीं जा रहे, वहाँ क्यों बैठे हुए हैं, और इवन के अब और ज़्यादा उनमें मोटिवेशन आई है कुछ करने की?
कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमें नज़र आती हैं, जो सिर्फ हमें पढ़ाई जाती हैं या सिर्फ हमें दिखाई जाती हैं, वो उनका हकीकत से इतना कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे हमें बताया जाता है कि इंडिया में इतना जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ऐसा तकरीबन कुछ नहीं होता। क्योंकि मसला ये है कि अगर ऐसा कुछ होता इतनी डिवाइडेंस होती तो वो इतना तरक्की ना करता। कुछ सालों में ही उसने इतनी तरक्की किया है कि वो पाकिस्तान तो कहीं भी नज़र नहीं आता, उनके पीछे कहीं भी नज़र नहीं आता। तो वो अभी चाइना का मुकाबला कर रहा है, वो अभी 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। तो वो इस तरह तो नहीं ना बन गया, वो एक कौम बनी है, उनमें इत्तेफाक इत्तेहाद है, तो तभी वो तरक्की कर गया है ना। तो होते हैं कुछ मसाइल, सियासत है, कुछ ना हर जगह होते हैं। आप अमेरिका देख लें, कोई भी कितना बड़ा कंट्री भी देख लें, कोई डेवलप्ड कंट्री देख लें, कोई भी हो, लेकिन सियासत होती है। कुछ चीज़ें होती हैं वो सियासत के लिए यूज़ करता होगा, हिंदुत्व को मुसलमानों के ख़िलाफ़ या कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ज़्यादातर जो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है वो ऐसा कुछ नहीं होता। बंदा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुका है दुनिया के अंदर, क्या आपको लगता है इन फ्यूचर उनका जो एक मुकाम है या एक रोब है या मर्तबा है या सिक्का है, वो पूरी दुनिया में इस टाइम चलेगा, या एशिया के अंदर रोब उनका चलेगा जो कि अभी उनके काम चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल ज़रूर चलेगा। मसला ये है कि उन्होंने ना स्टार्ट से ही एक अच्छे मंसूबे लेकर आए, उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि उधर इस तरह नहीं होता कि 5 साल में 3-4 प्राइम मिनिस्टर आ जाए उनकी। छोड़िए, अब तो हो गई बातें यार। ऐसा नहीं है जी, इलेक्शन से होता है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं होता कि जो इलेक्टेड है उसको उतार दिया जाए असंवैधानिक तरीके से। खैर, अच्छा देखिए, याद आया रौब से, मालदीव के प्रेसिडेंट साहब जो हैं, मोइजू साहब, अब भारत के सामने झुके हुए हैं बेचारे। कह रहे हैं कि वो ज़रा डेट जो है उसको वापस करने का थोड़ा मोहलत दे दो सर। समझ रहे हैं आप? अभी तो हीरो बन रहे थे, इंडिया आउट करके जीत गए, ये कर लिया, वो कर लिया, अब इसी साल के आखिर तक पैसे देने हैं। अब मोदी साहब करेंगे यार थोड़ी सी, मोदी जी थोड़ी सी कृपा करो ना, थोड़ी सी रहम दिखाओ ना। अब देखते हैं रहम कैसे, पैरों पर गिड़गिड़ाना पड़ेगा मोदी साहब, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द। चलिए जी, तो वीडियो में जी बात हुई कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भूटान ने, वो अलग बात है। पाकिस्तानियों को क्या लगता है? पाकिस्तानियों को लगता है कि ये जी ऐसा ही हो रहा है यार, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें क्या मतलब है। तो जनाब, मतलब तो रखना चाहिए आप लोगों को। मतलब नहीं रखेंगे ना, इसीलिए आइसोलेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और अगर यही हालात चलते रहे, अभी तो आप लोग खुशी मना रहे हैं कि $1.1 बिलियन IMF से मिल गए हैं। यकीन मानिए, IMF आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक दिन IMF आपको कहेगा कि मैं बताता हूं कि PM किसे बनाना है। IMF चूज करेगा PM आपका। IMF आपके स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स चूज करेगा। IMF आपका सुप्रीम कोर्ट का जज चूज करेगा। IMF आपका एक दिन आर्मी चीफ और एयरफोर्स का चीफ तय करेगा। आपको लग रहा होगा कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा, मेरी बात याद रखिएगा, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद तब आपको मेरी कही बात शायद याद आ जाए कि किसी एक इंडियन ने बात कही थी। और अभी हो रहा है, आपका बजट, पाकिस्तान का बजट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का बजट IMF बना रहा है। IMF कह रहा है कि अपने सैलरीड लोगों पर टैक्स बढ़ाओ, आपकी सरकार बढ़ाएगी। IMF कह रहा है पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ाओ, आपकी सरकार बढ़ा रही है। IMF कह रहा है गैस की कीमत बढ़ाओ, आपकी सरकार बढ़ा रही है। IMF कहेगा लेट जाओ, आपका PM लेट जाएगा। समझ रहे हैं? आपके शायद पुराने किसी एक मंत्री ने कहा था IMF के बीन पर पाकिस्तान नाच रहा है। नागिन बने हुए हैं सर। आपको अंदाजा नहीं है कि आपको कैसे नचाया जा रहा है और आपको बड़ा मजा आ रहा है नाचने में। आपको लग रहा होगा एंजॉयमेंट हो रही है, फुल एंजॉयमेंट नहीं है ये। जब बलि दी जाती है ना, तो बकरे को खिलाया पिलाया जाता है, आपको खिलाया पिलाया जा रहा है और आप बलि की बेदी पर आ चुके हो। बस खटाक होने वाला है झटके में। लेकिन आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, क्या बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। मैं बिल्कुल सही बातें कर रहा हूं। आप जो भी पढ़ा लिखा बंदा थोड़ा सा समझदार होगा, वो एनालाइज करे कि IMF के चंगुल में फंसने के बाद आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।